जब लोग आपका जीना हराम कर दें तो समझदारी से कैसे पलटे बाजी। जिंदगी एक रंगमंच है और हम सब इस पर कलाकार हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ लोग हमारे जीवन में केवल इसीलिए आते हैं ताकि उसे दूभर बना सकें। वे हमारे सपनों को कुचलने की कोशिश करते हैं, हमारी खुशियों को छीन लेते हैं और हमें हर तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। ऐसे लोगों को जहरीले लोग कहा जाता है। जहरीले लोग कई रूप धारण कर सकते हैं। वे गपशप करने वाले सहकर्मी हो सकते हैं, आलोचनात्मक रिश्तेदार हो सकते हैं या यहाँ तक कि आपके अपने दोस्त भी हो सकते हैं। वे आपको हर समय नकारात्मक महसूस करा सकते हैं और वे आपको अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोक सकते हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपको उनके सामने हार मान लेनी चाहिए। आप उनसे निपटने के लिए और अपने जीवन को वापस नियंत्रण में लेने के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। पहचाने कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। जहरीले लोगों के साथ व्यवहार करने का पहला कदम यह पहचानना है कि वे कौन हैं और वे आपको कैसे प्रभावित कर रहे हैं। क्या वे लगातार आपकी आलोचना करते हैं? क्या वे हमेशा गपशप करते हैं? क्या वे आपको नीचा दिखाते हैं? एक बार जब आप उनकी रणनीति जान जाते हैं तो आप उनसे निपटने के लिए एक योजना बना सकते हैं। जहरीले लोग कई अलग अलग रूप ले सकते हैं। वे आपके सहकर्मी, आपके बॉस, आपके परिवार के सदस्य या आपके दोस्त भी हो सकते हैं। वे हमेशा स्पष्ट रूप से जहरीले नहीं होते हैं। वास्तव में वे बहुत ही आकर्षक हो सकते हैं। जहरीले लोगों के साथ व्यवहार करते समय यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग अपने जीवन में जहरीले लोगों से निपटते हैं। जहरीले लोगों से निपटने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। अपनी सीमाएं निर्धारित करें। जहरीले लोगों को यह न बताएं कि वे आपको कैसे महसूस कराते हैं। उनसे बहस न करें। जहरीले लोग अक्सर बहस करने और लड़ने की कोशिश करते हैं। उनसे दूर रहें। यदि आप कर सकते हैं तो जहरीले लोगों से दूर रहें। अपनी देखभाल करें। जहरीले लोगों के साथ व्यवहार करना बहुत तनावपूर्ण हो सकता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप जहरीले लोगों को नहीं बदल सकते हैं। आप केवल अपने आप को बदल सकते हैं कि आप उनसे कैसे प्रतिक्रिया करते हैं। अपनी सीमाएं निर्धारित करें। जहरीले लोगों को अपने जीवन में प्रवेश करने की अनुमति न दें। उनसे दूर रहें और उन्हें अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दें। यदि आपको उनके साथ बातचीत करनी ही है तो इसे संक्षिप्त और औपचारिक रखें। अपनी भावनाओं को नियंत्रित करें। जहरीले लोग आपको गुस्सा या परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन उन्हें अपनी भावनाओं पर नियंत्रण न करने दें। शांत रहें और प्रतिक्रिया न दें। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताएं। ऐसे लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। वे आपको जहरीले लोगों के नकारात्मक प्रभाव से उबरने में मदद कर सकते हैं। अपनी देखभाल करें। जहरीले लोगों के साथ व्यवहार करना थकाऊ और तनावपूर्ण हो सकता है, इसलिए अपनी देखभाल करना महत्वपूर्ण है। पर्याप्त नींद लें, स्वस्थ भोजन करें और व्यायाम करें। मदद के लिए पूछें। यदि आप जहरीले लोगों से निपटने के लिए संघर्ष कर रहे हैं तो किसी भरोसेमंद दोस्त या परिवार के सदस्य से बात करें। वे आपको सलाह और सहायता प्रदान कर सकते हैं। पेशेवर मदद लें। यदि आप जहरीले लोगों के नकारात्मक प्रभाव से उबरने में असमर्थ हैं तो एक मानसिक स्वास्थ्य पेशेवर से मदद लें।
वे आपको मुकाबला करने के तंत्र विकसित करने और अपने जीवन को वापस नियंत्रण में लेने में मदद कर सकते हैं। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि आप अकेले नहीं हैं। बहुत से लोग जहरीले लोगों से निपटते हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए और अपने जीवन को वापस नियंत्रण में लेने के लिए तरीके हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त सुझाव दिए गए हैं। जहरीले लोगों के साथ बहस ना करें, यह सिर्फ उन्हें और अधिक शक्तिशाली बना देगा। जहरीले लोगों के बारे में गपशप ना करें, यह स्थिति को और खराब कर देगा। जहरीले लोगों से बदला लेने की कोशिश न करें, यह आपके लिए हानिकारक होगा। जहरीले लोगों को माफ कर दें, यदि आपके लिए उन्हें भूलना और आगे बढ़ना आसान बना देगा। जिंदगी बहुत छोटी है। जहरीले लोगों के साथ बर्बाद करने के लिए उनसे दूर रहें और उन लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्यार करते हैं और आपका समर्थन करते हैं। यह भी याद रखें कि आप एक मजबूत और सक्षम व्यक्ति हैं। आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, जिसमें जहरीले लोग भी शामिल हैं। जब लोग आपका जीना हराम कर दें, तो समझदारी से कैसे पलटे बाजी। कहानी के माध्यम से हम विभिन्न परिस्थितियों का विश्लेषण करेंगे और यह समझने की कोशिश करेंगे कि मुश्किल समय में समझदारी और धैर्य से कैसे काम लिया जाए। कहानी। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक युवक रहता था। रमेश बहुत ही सीधा साधा और मेहनती इंसान था। वह गांव के स्कूल में शिक्षक था और बच्चों को बड़ी लगन से पढ़ाता था। रमेश की पत्नी राधिका एक गृहिणी थी और दोनों का जीवन खुशी से बीत रहा था। गांव में एक धनी परिवार भी रहता था, जिसके मुखिया का नाम था ठाकुर वीर प्रताप सिंह। ठाकुर वीर प्रताप सिंह एक दबंग और अहंकारी व्यक्ति थे। वे गांव के लोगों पर अपना रौब जमाते थे और उनकी बातों को कोई टाल नहीं सकता था। एक दिन ठाकुर वीर प्रताप सिंह की नजर रमेश की पत्नी राधिका पर पड़ी। राधिका बहुत ही सुंदर और सुशील महिला थी। ठाकुर वीर प्रताप सिंह उसे देखकर मोहित हो गए और किसी भी कीमत पर उसे पाना चाहते थे। ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने रमेश को अपने घर बुलाया और उसे धमकी दी कि अगर वह राधिका को उनके हवाले नहीं करेगा तो वह उसे और उसके परिवार को बर्बाद कर देगा। रमेश बहुत डर गया। वह जानता था कि ठाकुर वीर प्रताप सिंह एक खतरनाक आदमी है और उसे मुकाबला करना आसान नहीं है। रमेश ने राधिका को सारी बात बताई। राधिका भी बहुत डर गई, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने रमेश से कहा कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें समझदारी से काम लेना होगा। राधिका ने एक योजना बनाई। उसने रमेश से कहा कि वह ठाकुर वीर प्रताप सिंह के सामने जाकर कहे कि राधिका उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। रमेश ने राधिका की बात मानी और ठाकुर वीर प्रताप सिंह के घर जाकर कहा कि राधिका उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार है, लेकिन उसकी कुछ शर्तें हैं। ठाकुर वीर प्रताप सिंह यह सुनकर बहुत खुश हुए। उन्होंने रमेश से कहा कि राधिका जो भी शर्त रखेगी उन्हें मंजूर होगी। राधिका ने ठाकुर वीर प्रताप सिंह के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त यह थी कि ठाकुर वीर प्रताप सिंह को राधिका के गांव में ही रहना होगा। दूसरी शर्त यह थी कि ठाकुर वीर प्रताप सिंह को राधिका के परिवार का ख्याल रखना होगा। तीसरी शर्त यह थी कि ठाकुर वीर प्रताप सिंह को राधिका की सारी बातें माननी होगी। ठाकुर वीर प्रताप सिंह ने राधिका की तीनों शर्तें मान ली। राधिका ने रमेश से कहा कि अब हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। ठाकुर वीर प्रताप सिंह को हमारी शर्तों का एहसास होने में थोड़ा समय लगेगा। कुछ दिनों बाद ठाकुर वीर प्रताप सिंह को राधिका की शर्तों का एहसास हुआ।
उन्हें समझ में आ गया कि राधिका ने उन्हें अपनी शर्तों में बांध कर रखा है। ठाकुर वीर प्रताप सिंह बहुत गुस्से में थे। उन्होंने राधिका से कहा कि वह उसकी शर्तें नहीं मानते हैं। राधिका ने ठाकुर वीर प्रताप सिंह से कहा कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मेरी शर्तें मानेंगे। ठाकुर वीर प्रताप सिंह अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने राधिका और रमेश को गांव से निकालने का आदेश दिया। रमेश और राधिका बहुत दुखी हुए। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अब क्या करें। राधिका ने रमेश से कहा कि हमें हार नहीं माननी चाहिए, हमें समझदारी से काम लेना होगा। राधिका ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें ठाकुर वीर प्रताप सिंह की सच्चाई बताई। गांव के लोग राधिका की बातों से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने ठाकुर वीर प्रताप सिंह के खिलाफ आवाज उठाई। ठाकुर वीर प्रताप सिंह को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने राधिका और रमेश से माफी मांगी। राधिका और रमेश ने ठाकुर वीर प्रताप सिंह को माफ कर दिया। इस घटना के बाद ठाकुर वीर प्रताप सिंह एक अच्छे इंसान बन गए। उन्होंने गांव के लोगों की मदद करना शुरू कर दिया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब लोग हमारा जीना हराम कर दें तो हमें समझदारी और धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। हमें अपनी समस्याओं का समाधान निकालने के लिए समझदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। और अब इस वीडियो में इतना ही। यदि आप सबको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हमारा मनोबल इसी प्रकार से बढ़ता रहे और हम एक से बढ़कर एक ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर नियमित रूप से आप सबकी सेवा में उपस्थित होते रहें। और तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल राजनंदिनी पर। हम बहुत जल्द एक नए ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित होंगे। जय हिंद, जय भारत,